अगर आप भी नॉन वेजिटेरियन हैं तो अब हम जो आपको बताने जा रहे हैं वो खबर आपके लिए। राजस्थान में अब हलाल और झटके वाला नया फरमान जारी हो गया है। पहले दुकानदारों को नाम बताना होता था, हिंदू हो तो हिंदू, मुसलमान हो तो मुसलमान, लेकिन अब जो आदेश आया है उसने राजस्थान में नया सियासी माहौल खड़ा कर दिया है। पिंक सिटी में धड़ल्ले से मीट कारोबारी अवैध दुकानों का साम्राज्य चला रहे थे, लेकिन अब यह बंद करने का समय आ गया है। निगम ने ऐलान कर दिया है कि हर मीट शॉप पर सच्चाई लिखनी होगी। हलाल है तो हलाल और झटका है तो झटका, और इसके लिए 7 दिनों का टाइम दिया गया है। और उसकी उल्टी गिनती शुरू हो गई, और उनकी भी उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। जो नियम तोड़ेंगे उनकी दुकानें सील होंगी, क्योंकि जयपुर में अब सच छुपाकर कारोबार नहीं चलेगा। मीट हलाल या झटका, दुकानों के बाहर करना होगा बोर्ड चस्पा। जी हां, अगर राजस्थान की राजधानी जयपुर में मीट बेचना है तो बताना भी होगा कि मीट हलाल का है या झटके का। साफ शब्दों में दुकान के बाहर बोर्ड लगाना होगा और बड़े बड़े अक्षरों में लिखना होगा। जयपुर की मेयर सौम्या गुज्जर ने मीट की दुकानों को लेकर यह नया फरमान जारी किया है और दुकानदारों को 7 दिनों में मीट की दुकानों पर हलाल या झटका लिखना होगा। जयपुर की जो जन के द्वारा आया हुआ प्रस्ताव है, लोग चाहते हैं कि इस पर हो किसी की भी धार्मिक भावना है वो आहत नहीं हो। झटका और हलाल है वो लिखा हुआ होना चाहिए। जो झटका का इस्तेमाल करते हैं उनके लिए झटका ही मीट मिले, झटके की आड़ में उनको हलाल नहीं मिले तो वो हलाला नहीं हो, तो इसके लिए मेंशन करना मैंडेटरी है। कुछ दुकानों पर किया भी गया है, झटका और हलाल अंकित किया गया है, पर जिन पर नहीं किया गया है उनको वो तत्काल करेंगे, क्योंकि बोर्ड का निर्णय, एग्जीक्यूटिव कमेटी का निर्णय है, इसकी पालना करनी ही पड़ेगी, क्योंकि हमारे लिए जनहित है वो सर्वोपरि। मेयर ने कार्यकारिणी समिति की पिछली बैठकों में लिए गए निर्णयों की प्रगति रिपोर्ट की समीक्षा करने के दौरान यह फरमान जारी किया है। शहर में बड़ी संख्या में अवैध मीट की दुकानें चल रही। जिन दुकानों के पास लाइसेंस है वहां भी नियमों का पालन नहीं किया जा रहा। इससे न केवल क्षेत्र गंदा होता है और दुर्गंध फैलती है, बल्कि कई बार लोगों की धार्मिक भावनाएं भी आहत होती। ऐसे में महापौर ने अब निगम प्रशासन को सख्त रुख अपनाने के निर्देश दिए। नगर निगम के कानून में पहले से भी ऐसी व्यवस्था है कि मीट की दुकानों के लिए कुछ प्रोटोकॉल्स बने हुए हैं। दिक्कत ये आती है कि उन प्रोटोकॉल्स की पालना करने में अलग अलग 3-4 एजेंसीज हैं। वो 3-4 एजेंसी मिलेंगी तब मिल जा करके उसके ऊपर पालना सुनिश्चित हो सकती है। इस आदेश के कारण से निगम के उन आदेशों की पालना होगी, और जिस तरह का हमारा स्वभाव हमारे समाज का है उसमें झटका और हलाल इसके दोनों खाने वाले मीट के अलग अलग वर्ग हैं। उन्होंने घोषणा की कि अब केवल उन्हीं दुकानों को लाइसेंस मिलेगा जो कमर्शियल पट्टे पर होंगी। साथ ही प्रत्येक दुकान को अपने बाहर बोर्ड लगाकर स्पष्ट करना होगा कि वो झटका मीट शॉप है या हलाल मीट शॉप। सरकार हमें लाइसेंस ही हलाल का दे रही है तो हम झटका क्यों लिखे? हमें तो पहले ही हलाल का दिया जाता है लाइसेंस ही। जब लाइसेंस में लिख के हलाल का दे रही है तो हम झटके का कैसे लिखे? ये तो सरकार गलत है कि सरकार हमें लिख के, अगर लाइसेंस में लिखा हुआ नहीं हो तो हम दुकानों पे लिख दें भाई झटका। जब हमारे लाइसेंस में लिखा हुआ हलाल का तो हलाल ही बेच रहे हैं, तो झटका कैसे लिखेंगे? झटके वालों को झटके का दिया जाता, हलाल वालों को हलाल का दिया जाता। महापौर सौम्या गुज्जर ने अधिकारियों को सख्ती बरतने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि ये झटके की आड़ में किसी को हलाल न मिले। भारतीय जनता पार्टी के साथ दिक्कत ये, राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की छत गिर गई और छत गिरने से जनता में उनकी दुकान बंद हो गई। जनता में ये जानते हैं 2 वर्ष से 2 पैसे का काम नहीं कर पाए। अब बीजेपी पुराने एजेंडे पर आ गई कि फिर हिंदू मुसलमान करो। अब वो बीजेपी नाटक कर रही है। बीजेपी नगर निगम में एक वो छोटी मोटी मेयर है, कौन पूछ रहा है? इस मेयर में दम है और नगर निगम में दम है तो राजस्थान की सरकार से ऑर्डर निकलवाए। ये कौन होते हैं ऑर्डर निकालने वाले? राजस्थान की सरकार निकाले ऑर्डर। ये इनके ऑर्डर नहीं चल सकते हैं। ऑर्डर राजस्थान पर लागू होता है। क्या राजस्थान में मुख्यमंत्री नहीं है क्या? इसका मतलब राजस्थान में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा है ही नहीं। राजस्थान की सरकार फेल हो गई। नगर निगम बिना डायरेक्ट ही निकाल रहा है ऑर्डर। आपको ऑर्डर निकालना है, पूरी राजस्थान की सरकार निकाले। इससे पहले अब 2 खास धार्मिक पर्वों पर नॉनवेज के साथ अंडे की बिक्री पर भी रोक लगाई गई थी। सरकार ने 28 अगस्त को पर्युषण पर्व और 6 सितंबर को अनंत चतुर्दशी के दिन सभी नॉनवेज और अंडे की दुकानों को बंद रखने का आदेश दिया है। अब तक केवल मटन, चिकन और कच्चा मांस बेचने वाली दुकानों पर रोक लगाई जाती थी, लेकिन पहली बार अंडे की बिक्री पर भी प्रतिबंध लगाया गया।
देखिए, जैन समाज की हमेशा मांग रहती रही है और पिछले वर्षों में भी हम उनके पर्वों पर मांसाहार की दुकानों पर रोक लगाते रहे। अब की बार भी हमने उनके दोनों त्योहारों पर रोक के आदेश जारी किए हैं। तो सामान्यतः अंडे भी दो तरह के होते हैं। एक कृत्रिम अंडा होता है जिसको सामान्यतः लोग मांसाहारी नहीं मानते, लेकिन जो मुर्गी, देसी मुर्गी का अंडा होता है वो निश्चित रूप से मांसाहारी है। इसलिए अब की बार हमने मांसाहार के साथ साथ अंडे को भी उसमें शामिल कर दिया। सौम्या गुज्जर ने सख्ती से कहा कि अक्सर जहां मीट की दुकान होती है वहां नजदीक ही कोई ना कोई शराब की दुकान खुल जाती है। ऐसे में वहां महिलाएं भी असुरक्षित होती हैं और जहां महिलाएं असुरक्षित होती हैं वहां निगम प्रशासन के साथ खड़ा है। वो हर कदम उठाए जाएंगे जो महिलाओं के हित में हो। फिलहाल नियम सख्त है कि जयपुर शहर में कोई भी मीट शॉप बिना हलाल या झटका लेके अपना कारोबार नहीं चला पाएगी। अगर आप भी नॉन वेजिटेरियन हैं तो अब हम जो आपको बताने जा रहे हैं वो खबर आपके लिए। राजस्थान में अब हलाल और झटके वाला नया फरमान जारी हो गया है। पहले दुकानदारों को नाम बताना होता था, हिंदू हो तो हिंदू, मुसलमान हो तो मुसलमान, लेकिन अब जो आदेश आया है उसने राजस्थान में नया सियासी माहौल खड़ा कर दिया है। पिंक सिटी में धड़ल्ले से मीट कारोबारी अवैध दुकानों का साम्राज्य चला रहे थे, लेकिन अब यह बंद करने का समय आ गया है। निगम ने ऐलान कर दिया है कि हर मीट शॉप पर सच्चाई लिखनी होगी। हलाल है तो हलाल और झटका है तो झटका, और इसके लिए 7 दिनों का टाइम दिया गया है। और उसकी उल्टी गिनती शुरू हो गई, और उनकी भी उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी जो नियम तोड़ेंगे। उनकी दुकानें सील होंगी, क्योंकि जयपुर में अब सच छुपाकर कारोबार नहीं चलेगा। मीट हलाल या झटका, दुकानों के बाहर करना होगा बोर्ड चस्पा। जी हां, अगर राजस्थान की राजधानी जयपुर में मीट बेचना है तो बताना भी होगा कि मीट हलाल का है या झटके का। साफ शब्दों में दुकान के बाहर बोर्ड लगाना होगा और बड़े बड़े अक्षरों में लिखना होगा। जयपुर की मेयर सौम्या गुज्जर ने मीट की दुकानों को लेकर यह नया फरमान जारी किया है और दुकानदारों को 7 दिनों में मीट की दुकानों पर हलाल या झटका लिखना होगा। जयपुर की जो जन के द्वारा आया हुआ प्रस्ताव है, लोग चाहते हैं कि इस पर हो किसी की भी धार्मिक भावना है वो आहत नहीं हो। झटका और हलाल है वो लिखा हुआ होना चाहिए। जो झटका का इस्तेमाल करते हैं उनके लिए झटका ही मीट मिले, झटके की आड़ में उनको हलाल नहीं मिले तो वो हलाला नहीं हो। तो इसके लिए मेंशन करना मैंडेटरी है। कुछ दुकानों पर किया भी गया है, झटका और हलाल अंकित किया गया है, पर जिन पर नहीं किया गया है उनको वो तत्काल करेंगे, क्योंकि बोर्ड का निर्णय, एग्जीक्यूटिव कमेटी का निर्णय है, इसकी पालना करनी ही पड़ेगी, क्योंकि हमारे लिए जनहित है वो सर्वोपरि। मेयर ने कार्यकारिणी समिति की पिछली बैठकों में लिए गए निर्णयों की प्रगति रिपोर्ट की समीक्षा करने के दौरान यह फरमान जारी किया है। शहर में बड़ी संख्या में अवैध मीट की दुकानें चल रही। जिन दुकानों के पास लाइसेंस है वहां भी नियमों का पालन नहीं किया जा रहा। इससे न केवल क्षेत्र गंदा होता है और दुर्गंध फैलती है, बल्कि कई बार लोगों की धार्मिक भावनाएं भी आहत होती है। ऐसे में महापौर ने अब निगम प्रशासन को सख्त रुख अपनाने के निर्देश दिए। नगर निगम के कानून में पहले से भी ऐसी व्यवस्था है कि मीट की दुकानों के लिए कुछ प्रोटोकॉल्स बने हुए हैं। दिक्कत ये आती है कि उन प्रोटोकॉल्स की पालना करने में अलग अलग 3-4 एजेंसीज हैं। वो 3-4 एजेंसी मिलेंगी तब मिल जाकर के उसके ऊपर पालना सुनिश्चित हो सकती है। इस आदेश के कारण से निगम के उन आदेशों की पालना होगी, और जिस तरह का हमारा स्वभाव हमारे समाज का है उसमें झटका और हलाल, इसके दोनों खाने वाले मीट के अलग अलग वर्ग हैं। उन्होंने घोषणा की कि अब केवल उन्हीं दुकानों को लाइसेंस मिलेगा जो कमर्शियल पट्टे पर होंगी। साथ ही प्रत्येक दुकान को अपने बाहर बोर्ड लगाकर स्पष्ट करना होगा कि वो झटका मीट शॉप है या हलाल मीट शॉप। सरकार हमें लाइसेंस ही हलाल का दे रही है तो हम झटका क्यों लेके? हमें तो पहले ही हलाल का दिया जाता है लाइसेंस ही। जब लाइसेंस में लिख के हलाल का दे रही है तो हम झटके का कैसे लिखे? ये तो सरकार गलत है कि सरकार हमें लिख के, अगर लाइसेंस में लिखा हुआ नहीं हो तो हम दुकानों पर लिख दें झटका। जब हमारे लाइसेंस में लिखा हुआ हलाल का तो हलाल ही बेच रहे हैं, झटका कैसे लिखेंगे? झटके वालों को झटके का दिया जाता, हलाल वालों को हलाल का दिया जाता। महापौर सौम्या गुज्जर ने अधिकारियों को सख्ती बरतने के निर्देश दिए
उन्होंने कहा कि ये झटके की आड़ में किसी को हलाल न मिले। भारतीय जनता पार्टी के साथ दिक्कत ये, राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की छत गिर गई और छत गिरने से जनता में उनकी दुकान बंद हो गई। जनता में ये जानते हैं 2 वर्ष से 2 पैसे का काम नहीं कर पाए। अब बीजेपी पुराने एजेंडे पर आ गई कि फिर हिंदू मुसलमान करो। अब वो बीजेपी नाटक कर रही है। बीजेपी नगर निगम में एक वो छोटी मोटी मेयर है, कौन पूछ रहा है? इस मेयर में दम है और नगर निगम में दम है तो राजस्थान की सरकार से ऑर्डर निकलवाए। ये कौन होते हैं ऑर्डर निकालने वाले? राजस्थान की सरकार निकाले ऑर्डर। ये इनके ऑर्डर नहीं चल सकते हैं। ऑर्डर राजस्थान पर लागू होता है। क्या राजस्थान में मुख्यमंत्री नहीं है क्या? इसका मतलब राजस्थान में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा है ही नहीं। राजस्थान की सरकार फेल हो गई। नगर निगम बिना डायरेक्ट ही निकाल रहा ऑर्डर। आपको ऑर्डर निकालना है, पूरी राजस्थान की सरकार निकाले। इससे पहले अब 2 खास धार्मिक पर्वों पर नॉनवेज के साथ अंडे की बिक्री पर भी रोक लगाई गई थी। सरकार ने 28 अगस्त को पर्युषण पर्व और 6 सितंबर को अनंत चतुर्दशी के दिन सभी नॉनवेज और अंडे की दुकानों को बंद रखने का आदेश दिया है। अब तक केवल मटन, चिकन और कच्चा मांस बेचने वाली दुकानों पर रोक लगाई जाती थी, लेकिन पहली बार अंडे की बिक्री पर भी प्रतिबंध लगाया गया। देखिए, जैन समाज की हमेशा मांग रहती रही है और पिछले वर्षों में भी हम उनके पर्वों पर मांसाहार की दुकानों पर रोक लगाते रहे। अब की बार भी हमने उनके दोनों त्योहारों पर रोक के आदेश जारी किए हैं। तो सामान्यतः अंडे भी 2 तरह के होते हैं। एक कृत्रिम अंडा होता है जिसको सामान्यतः लोग मांसाहारी नहीं मानते, लेकिन जो मुर्गी, देसी मुर्गी का अंडा होता है वो निश्चित रूप से मांसाहारी है। इसलिए अब की बार हमने मांसाहार के साथ साथ अंडे को भी उसमें शामिल कर दिया। सौम्या गुज्जर ने सख्ती से कहा कि अक्सर जहां मीट की दुकान होती है वहां नजदीक ही कोई ना कोई शराब की दुकान खुल जाती है। ऐसे में वहां महिलाएं भी असुरक्षित होती हैं और जहां महिलाएं असुरक्षित होती हैं वहां निगम प्रशासन के साथ खड़ा है। वो हर कदम उठाए जाएंगे जो महिलाओं के हित में हो। फिलहाल नियम सख्त है कि जयपुर शहर में कोई भी मीट शॉप बिना हलाल या झटका लेके अपना कारोबार नहीं चला पाएगी।